हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे करके हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे करके हम शॉर्टकट तरीके से एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। जनरली हमें अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना पड़ता है तो हमें पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है और फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ता है। बट एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, माइनॉर्स निकालने पड़ते हैं। तो हमारा काम काफी लेंदी हो जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम इजी वे से मैट्रिक्सेस का एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड कर सकते हैं 2-3 मिनट के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सपोज करो मैंने एक 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहा, तो मेरे पास सपोज करो D1, D2 और D3 थ्री एलिमेंट्स है। मुझे पता है अगर ये डायगोनल है तो बाकी सारे एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये मेरे पास कोई एक डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है सपोज, जिसमें मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स D1, D2, D3 हैं और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो आप डायरेक्टली इसका इनवर्स लिख सकते हैं। इसका इनवर्स डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट को रेसिप्रोकल करके। तो वो जाएगा 1/D1, 1/D2, 1/D3 और बाकी एलिमेंट आपके पास एज इट इज रहेंगे, 0 0 0 0 और 0। तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। सपोज करो आपने एक मैट्रिक्स बनाया ए, जिसके एलिमेंट हैं 2 0 5 2 0 0 5। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप इसका इनवर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 0 0 एंड 1/5। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हर कोई जानता होगा, इजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे करके हम एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का। 2x2 मैट्रिक्स मींस जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होगा। तो सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स मेरे पास हैं ए, बी, सी और डी, और मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स 2x2 है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करके हम 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स और एडजॉइंट इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली आपके पास क्या होता है, देखिए, a इंटू डी ए डी माइनस सी इंटू बी दैट इज सी बी। तो आप अगर किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी कर देंगे। तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अब बात आती है कि इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। तो इसके एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बहुत लंबी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, माइनॉर्स फाइंड करते हैं, देन उसके बाद आप एडजॉइंट निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो काफी लेंदी प्रोसीजर है। उससे हट के मैं आपको बता दूं कैसे हम इजिली बिना ये सब किए हुए एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। तो देखिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपके पास कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है और उसका आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहला काम आप ये कर दीजिए, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ए, और जो बाकी के दो एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल आप चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस सी। क्या किया, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के आपस में इंटरचेंज कर दिया। मेन डायगोनल एलिमेंट के को आपस में इंटरचेंज करने के बाद मैंने क्या किया कि जो मेरे पास अदर टू एलिमेंट थे उनका सिंबल चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों में नेगेटिव लगा दिया। तो ये मेरा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं ए इनवर्स इजिली निकाल सकता हूँ, वो मेरे पास हो जाएगा डी माइनस बी माइनस सी ए एंड होल अपॉन में ए डी माइनस सी बी, जो मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज मेरे पास ए है, ए एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट मैंने लिए 2 3
5 और -2। अब मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। मुझे पता है इसका डिटरमिनेंट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। 2 इंटू -2 -4 और 5 इंटू -3 नेगेटिव में, तो -15। सो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट आ जाएगा -19। अब मैं देखता हूँ कि कैसे करके मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा। एडजॉइंट निकालना डिटरमिनेंट निकालने से भी बहुत आसान। देखिए इजी तरीके से 2 सेकंड के अंदर आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो जहां 2 था वहां ये आ जाएगा, और जहां -2 था वहां 2 चले जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 और 2, और इन दोनों का सिंबल आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। दिस मीन्स ये प्लस का 3 था तो ये माइनस का 3, ये प्लस का 5 था तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो ये मेरा डायरेक्टली एडजॉइंट निकल गया। अब मैं ये इनवर्स आराम से निकाल सकता हूं। तो ये मेरे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मुझे पता है मेरा एडजॉइंट यहाँ पे -2 -3 -5 2 और होल अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास -19। तो यहां से मेरा ए इनवर्स निकल जाएगा। हर एक एलिमेंट -19 से डिवाइड, तो वो बन जाएगा मेरे पास 2/19, 3/19, 5/19 और ये बन जाएगा -2/19। तो ये मेरा इस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इजी तरीके से बिना ज्यादा टाइम के इजी वे से इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ 2/2 मैट्रिक्स का। ये मेथड हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहां हमारे पास टाइम कम होता है और कम टाइम में बहुत इजीली करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब तो आपके पास सीबीएसई ने भी टर्म 1 में क्या कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा चुके हैं, तो आप वहां भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह के शॉर्टकट्स के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करके हम 3/3 मैट्रिक्स का इजी वे से इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे लिए और आसान होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक्स।